गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 9 संक्रामक रोग। आज मैं आपके लिए संक्रामक रोग में हेपेटाइटिस के बारे में बताऊंगी, जो सबसे ज़्यादा आज की युवा पीढ़ी को देखने में मिलता है। हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस 4 प्रकार से होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो ए बी सी ई, तो ये जो रोग होते हैं मैं इनके बारे में बताऊंगी। ये क्या है? तो ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। ये हमारे लीवर पर अटैक करता है और हमारा जो लीवर होता है इसी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। विषाणु का संक्रमण रक्त के आधान या इंजेक्शन की सुई या अनेक व्यक्तियों के प्रयोग करने से और एक ही ब्लड या कैंची आदि जो रक्त के संपर्क में आ जाएं या आ सकते हैं, अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग करने से संक्रमित जल एवं संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है। ये रोग कभी कभी जीवाणु संक्रमण से अथवा औषधि के साइड इफेक्ट के कारण भी हो जाता है। तो रोग की प्रारंभिक अवस्था जो होती है इसमें इसका उपचार सुगमता से हो जाता है प्रारंभिक अवस्था में, और यदि रोग जो है पुरानी अवस्था में हो तो इसका उपचार थोड़ा कठिन होता है और अनवस्था में क्या होता है, लीवर सिरोसिस अथवा लीवर कैंसर भी हो जाता है। तो हेपेटाइटिस हमारे जो है होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए क्या है? तो ये जो है होता है विषाणु जनित संक्रामक रोग है। ये हेपेटाइटिस सभी प्रारूपों से कम घातक होता है और ये जो 3 प्रकार के जो रह गए उनसे कम घातक होता है। ये मुख्य रूप से संक्रमित प्रदूषित जल के सेवन के कारण ही होता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? इस रोग में लीवर में सूजन आ जाती है, भूख नहीं लगती है, भोजन को देखकर जी मिचलाता है और बुखार भी रहता है शरीर में। और रोग के कारण इसमें क्या होता है, शरीर में दर्द, अस्थि या जोड़ों में दर्द या पैरों में सूजन आ जाती है। ये जो रोग होते हैं इसके ये जो कारण होते हैं, तो इसके हम क्या रोकथाम के उपाय करें, किस तरह से इस रोकें इसके लिए? तो इसका जो है हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खास तौर से शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें और जो संक्रमित जल होता है या भोज्य पदार्थ है उन्हें हम ना खाएं, उनका सेवन करने से बचें। और इसके अलावा यदि रोगी व्यक्ति के रक्त या शरीर द्रव मल आदि के संपर्क में आने पर स्वयं ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन परोसने अथवा ग्रहण करने से पहले हमें हाथ अपने अच्छे से साफ कर लेने चाहिए। इसका जो है उपचार के लिए हमेशा जो है हम इस रोग में इंटरफेरॉन या इम्यून ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। ये इंजेक्शन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इंटरफेरॉन काफ़ी फ़ायदेमंद इंजेक्शन होता है और रोगी को हम हमेशा जो है प्रोटीन और या वसा वाले खाद्य पदार्थ से ही बचाएं और ग्लूकोज गन्ने का रस, सूप या जूस हम अधिक मात्रा में लें। इसके सेवन से हम काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी आता है। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी से बचने के क्या उपाय, ये क्या है? तो इसे हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। ये जो रोग होता है विषाणु जनित संक्रामक रोग है। इसके रक्त, थूक, मूत्र, वीर्य, योनि आदि के कारण से ही ये फैलता है। इसका प्रयोग ड्रग्स का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से यौन संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति को सुगमता से आसानी से ये रोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें भी थकान महसूस होती है, पेट दर्द, वमन के साथ तेज बुखार आना, और मूत्र का रंग गहरा पीला होता है और मल का रंग होता है हल्का हो जाता है इसमें। और त्वचा एवं नेत्रों में पीलापन, नाखून और आँखें हमारी जो होती हैं
पीलापन लिए होती हैं और लीवर में सूजन आ जाती है इसमें भी। और रोगी को जो होता है सिरोसिस होता है ऑफ लीवर जो होता है शिकार हो जाता है, उसका शिकार हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर के शिकार हो जाता है लीवर हमारा। और इसके जो बचाव होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें यदि हमें घाव हो जाए तो हम उसे खुला ना छोड़ें, उस पर हम पट्टी लगाएं या एंटीसेप्टिक या कोई लोशन लगाएं। और इसके बाद जो होता है यदि हमने घाव को खुला छोड़ा है तो उसके संक्रमण हम और किसी को भेज सकते हैं। और शराब है, ड्रग्स का सेवन हम नहीं करें। और किसी व्यक्ति के साथ टूथब्रश अपना जो होता है रेजर है या सीरीज है या नेल फाइल है या कैंची है, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे क्या होता है रक्त के संपर्क में आते हैं। ये चीज़ें जो किसी से हम साझा ना करें, संपर्क में किसी से ना करें, हम किसी को एक दूसरे को ना दें। और हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए, इसमें भी इंटरफेरॉन का ही टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या है, तो हेपेटाइटिस सी जो होता है एक संक्रामक ये भी रोग है। हेपेटाइटिस भी विषाणु जनित रोग है, JHCV के कारण होता है। और संसार में हमारा देखा जाए तो लगभग 200 मिलियन व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं और प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 लाख व्यक्ति इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। और 3 से 15 सप्ताह के मध्य विषाणु के कारण बनने वाली जो प्रतिरक्षी होती है, प्रतिरक्षी से रोग का पता चलता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, विषाणु संक्रमण के पश्चात थकान महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होता है, लक्षण सेम ही होते हैं लगभग। और बुखार भी रहता है। पीलिया के लक्षण दिखाई देने पर त्वचा एवं नेत्रों का रंग भी जो होता है पीला हो जाता है और मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाता है। और इसमें क्या होता है, यदि ये रोग हमारा अधिक दिनों तक चलता रहा तो हमें जो होता है लीवर फाइब्रोसिस या लीवर सिरोसिस हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, हमें लीवर कैंसर हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस जो सी होता है जो अधिक घातक होता है थोड़ा।